दोस्तों, अगर आप किसी सरकारी या प्राइवेट दफ्तर में काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग समझने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है और हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर का समूह है जिसका इस्तेमाल ऑफिस और बिजनेस संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है? इसके अंतर्गत आपका MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, MS आउटलुक है, MS पब्लिशर है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके सभी चीज़ों को। सबसे पहले मैं बात करूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से आप लेटर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड, बायोडाटा आदि बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कैसे किया जाता है। हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड। तो दो तीन तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आपको नीचे देखना है टास्क बार में कहीं पे वर्ड का आइकन पिन किया हुआ है क्या। अगर पिन किया हो तो सिंपल आप उस पर क्लिक कर देंगे एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ले लेना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस जगह पर MS वर्ड जो है स्टार्ट हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? आपको चले आना यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे। तो सर्च में जब आप आएंगे तो उसके बाद आपको इधर सर्च में लिखना है WORD एंड वर्ड। जब आप लिखेंगे तो देखिए वहाँ पे वर्ड का आइकन जो वर्जन होगा वो आपको यहाँ पे सर्च में दिखने लगेगा। सिंपल आप उस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से भी जो है आप यहाँ पे वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। एक और तरीका है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Window+R। Window+R जो है एक शॉर्टकट होता है रन कमांड का। तो रन कमांड ऐसा कुछ आएगा। आपको क्या करना है, इसके अंदर लिखना है WINWORD। विनवर्ड लिख के जब आप ओके करेंगे तो इस तरीके से भी जो है आप यहाँ पे वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वर्ड स्टार्ट होने के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले ये जो व्हाइट एरिया देख रहे हैं आप, इसको कहा जाता है पेज। ये जो व्हाइट एरिया है इसको पेज कहा जाता है। वर्ड का जो वर्क एरिया होता है उसको पेज बोलते हैं। हम लोग पेज पे ही काम करते हैं वर्ड में। एंड ये जो आप देख रहे हैं जो ब्लिंक कर रहा है इसको कहा जाता है कर्सर। आप इसको देख सकते हैं इस तरह करके, अगर ब्लिंक कर रहा है तो ये कर्सर कहलाता है। एंड उसके बाद ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं उसके नीचे जो ये सब चीज़ें दी हुई है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, इन सब चीज़ों को कहा जाता है टैब। जैसे कि ये हो गया आपका इंसर्ट टैब एंड उसके बाद ये हो गया आपका डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग्स टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब एंड डेवलपर टैब। इन सब चीज़ों को टैब बोला जाता है। एंड उसके नीचे जो ये ऐसा कुछ दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इन चीज़ों को कहा जाता है रिबन्स। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से टैब के नीचे जो ऐसे पट्टी नुमा चीज़ें दी हुई हैं इसको कहा जाता है रिबन। जैसे कि ये हो गया इंसर्ट टैब का रिबन हो गया, ये डिज़ाइन टैब का रिबन हो गया, तो इसको कहा जाता है रिबन। तो दोस्तों ये हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ 1 बाय 1 फाइल टैब से। तो जब मैं फाइल टैब पे आता हूँ तो फाइल टैब में यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन दिया इन्फो, फिर न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट और ऑप्शन। तो एक एक करके मैं यहाँ बात करता हूँ सभी चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके बारे में, इन्फो के बारे में। इन्फो का बेसिकली क्या यूज़ है? तो इन्फो का यूज़ होता है कि आप डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि उसमें कितना पेज है, कितना वर्ड है, कितना एडिटिंग टाइम लगा है, पेज का साइज, या फिर जो सेव करेंगे डॉक्यूमेंट वो कितना KB का है, वो सारा प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। कैसे? सिंपली उसके लिए हमको जाना पड़ेगा फाइल एंड जब फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा इन्फो पे जब मैं क्लिक करूँगा तो इधर सारा प्रॉपर्टीज़ जो है डॉक्यूमेंट का दिखने लगेगा। एंड आगे मैं बात करता हूँ फाइल टैब में। अगला जो ऑप्शन है उसका नाम है न्यू। न्यू का बेसिकली क्या यूज़ होता है? न्यू का यूज़ होता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आपको कोई और डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से फाइल चले जाएंगे एंड फाइल से चले जाएंगे न्यू, एंड न्यू पे जाके आपको ले लेना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट जैसे आप लेंगे तो यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट जो है शुरू हो जाएगा। कभी भी आपको एक नया डॉक्यूमेंट चालू करना हो तो सिंपली उसके लिए आप चले जाएंगे फाइल एंड फाइल से चले जाएंगे आप न्यू से जाके आपको ये ब्लैंक वाला डॉक्यूमेंट ले लेना है। तो इस तरह करके आप अपने वर्ड में जो है अलग अलग डॉक्यूमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आगे बात करता हूँ फाइल में एक ऑप्शन दिया हुआ ओपन। तो ओपन का बेसिकली यूज़ होता है अगर आपने कंप्यूटर पे पहले कभी कोई काम किया हो वर्ड में और वो फाइल आपको यहाँ पे लाना है जस्ट लाइक, तो आप क्या करेंगे, ओपन जाएंगे, ओपन से चले जाएंगे कंप्यूटर पे एंड कंप्यूटर से चले जाएंगे ब्राउज पे। और आप देखेंगे यहाँ पे अगर आपके कंप्यूटर में एक भी या कुछ भी वर्ड का फाइल अगर आपने कभी बना के रखा है तो वर्ड का फाइल आप जो है यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, खोज के इसको आप ला के इसको ओपन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी वर्ड का फाइल नहीं दिख रहा है तो ऐसे हम स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो ओपन का यूज़ दिया हुआ है वो आप कोई भी पुराना फाइल लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
एंड आगे फाइल में बात करता हूँ यहाँ पे सेव का यूज़ होता है सेव करना। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसको सेव करना चाहते हो। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे कुछ ऐसे रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ, जस्ट लाइक मैं ये लिख दिया। एंड लिखने के बाद मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो कैसे सेव करूँगा मैं, सबसे पहले आ जाऊँगा फाइल पे। एंड फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ सेव, तो सेव पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये हमसे पूछेगा भाई कहाँ सेव करना है, वन ड्राइव में या कंप्यूटर में। तो आपको सिंपल कंप्यूटर में जाना है एंड कंप्यूटर से चले जाना है ब्राउज़ पे। अब ब्राउज़ पे जाने के बाद अब आपको देखना है कि किधर हमको सेव करना है, डेस्कटॉप पे, डाउनलोड में या पिक्चर्स में, जहाँ पे भी सेव करना है। मान लीजिए मेरे को डॉक्यूमेंट में सेव करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फाइल का नाम दे दूँगा कुछ भी, जस्ट लाइक मैं दे दिया डेमो। एंड डेमो देने के बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो ये वाला फाइल जो है डेमो नाम से जो इधर सेव हो जाएगा। तो फाइल में जो ये ऑप्शन दिया सेव, इसका काम होता है सेव करना। अब अगला देखते हैं यहाँ पे फाइल में सेव एज का क्या यूज़ है। सेव एज का यूज़ होता है फाइल का डुप्लीकेट क्रिएट करना। जैसे ये फाइल है और ये मैंने डॉक्यूमेंट में सेव करके रखा है, मैं चाहता हूँ इसको कहीं और सेव कर दूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, सिंपल चले आऊँगा फाइल पे एंड फाइल से चले आऊँगा सेव एज पे। एंड सेव एज पे आने के बाद फिर से क्लिक करूँगा ब्राउज़ पर। और पहले मैं किधर सेव किया था, डॉक्यूमेंट में, अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ डाउनलोड में। एंड फाइल का नाम यही रहने देता हूँ, इसके बाद इसको कर देता हूँ सेव। तो ये फाइल क्या होगा, हमारा दो जगह सेव हो गया, एक तो हमारा डॉक्यूमेंट में सेव हो गया एंड दूसरा डाउनलोड में सेव हो गया। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे फाइल में ये जो सेव एज का ऑप्शन दिया, इसका यूज़ होता है डुप्लीकेट तैयार करना फाइल का। अब आगे देखते हैं फाइल टैब में यहाँ पर एक ऑप्शन दिया प्रिंट का बेसिकली यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो सिंपल आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए आपके पास प्रिंटर यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो प्रिंटर दिया है यहाँ पर जाके अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन से प्रिंटर से उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद इधर और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, कितना कॉपी करना है एंड इधर बेसिक सेटिंग्स है डॉक्यूमेंट का, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा सेटिंग दिया हुआ। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं, सिंपल आप यहाँ पे प्रिंटर को सिलेक्ट कर लीजिए एंड प्रिंटर को सिलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली जब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट इधर प्रिंट हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे फाइल टैब में एक ऑप्शन है यहाँ पे शेयर करने। शेयर मतलब होता है किसी को भेजना। अगर आप ये डॉक्यूमेंट किसी को शेयर करना चाहते हैं तो सिंपल आप शेयर पे क्लिक करेंगे। तो इधर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनवाइट पीपल, ईमेल, प्रेजेंट ऑनलाइन। तो बेसिकली ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स को हम लोग ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन ले लूँगा ईमेल। एंड ईमेल में आप उसको एज ए PDF, एज ए XPS या फिर अटैचमेंट यानी जोड़ के आप भेज सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अटैचमेंट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपको लेके चला जाएगा आउटलुक पे, क्योंकि आप ईमेल करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सॉफ्टवेयर होता है आउटलुक, जिसकी मदद से आप ईमेल वगैरह कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। इसको मैं बाद में जब आपको आउटलुक पढ़ाऊँगा तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप आउटलुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं फाइल टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है एक्सपोर्ट का बेसिकली यूज़ होता है जो आपका डॉक्यूमेंट है आप उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा क्रिएट PDF। आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है आप उसको PDF के रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे PDF फॉर्मेट दिखा रहा है। फाइल का नाम देंगे, जहाँ पे भी सेव करना है, मान लीजिए डेस्कटॉप पे सेव करना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे पब्लिश पे। तो पब्लिश पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपका वर्ड का, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा PDF में। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट हमारा PDF में कन्वर्ट हो गया। अगला देखते हैं यहाँ पे फाइल टैब में अगला जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर ऑप्शन है क्लोज का क्या यूज़ है। क्लोज का यूज़ होता है जो वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे थे, अब उस वर्ड डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही फाइल पे आया मैं क्लोज पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे पूछेगा आप इसको सेव करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते। अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव करिए, नहीं तो आप डोंट सेव करिए। तो बेसिकली अभी मैं कैंसिल करता हूँ इसको। तो फाइल टैब में ये जो ऑप्शन दिया हुआ है क्लोज का, इसका काम होता है कि डॉक्यूमेंट को आप क्लोज कर सकते हैं। एंड आगे बात करता हूँ ये जो अकाउंट ऑप्शन दिया हुआ है, अकाउंट ऑप्शन का बेसिकली यूज़ होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है वो आप देख सकते हो कि हमारा एक्टिवेशन सही है या एक्टिवेशन फेल हो गया है, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है प्रोडक्ट की, अगर आपके पास कोई लाइसेंस है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट की वगैरह जो है अपना डाल के इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बेसिकली अकाउंट ऑप्शन का यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अकाउंट को मैनेज करने के लिए। एंड लास्ट में ये जो ऑप्शन दिया है ऑप्शंस का, इसका बेसिकली यूज़ होता है कंप्यूटर में वर्ड में कुछ एडवांस सेटिंग करने के लिए। अगर आपको वर्ड में कुछ एडवांस सेटिंग्स करने हैं तो वो आप यहाँ पे ऑप्शंस पे जाके आप डिफरेंट सेटिंग्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ पे फाइल टैब को रिविजिट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो इन्फो ऑप्शन दिया है इसका यूज़ होता है कि हम डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। एंड दूसरा जो न्यू ऑप्शन दिया है इसका यूज़ होता है नया डॉक्यूमेंट को शुरू कर सकते हैं। अगर हमको नया डॉक्यूमेंट शुरू करना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे। एंड ओपन का जो यूज़ होता है, अगर कोई वर्ड का फाइल आपके कंप्यूटर में पहले से बना हुआ तो वो ओपन कर सकते हैं आप। एंड अगला ऑप्शन जो दिया है सेव करने का, इसका यूज़ होता है डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं।
एंड ये जो ऑप्शन है सेव एज, इसका यूज होता है डॉक्यूमेंट का हम डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं, अलग अलग लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। एंड ये जो ऑप्शन दिया प्रिंट, इसका यूज होता है कि हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, और इसका यूज होता है डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए, आप ईमेल के द्वारा जो है डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है इसका यूज था हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है अकाउंट का, इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है अकाउंट के सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट में जो ऑप्शन दिया है ऑप्शंस का, इसका यूज होता है वर्ड के जो है एडवांस सेटिंग्स को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो गाइज ये था एमएस वर्ड का फाइल टैब। अगले वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे होम टैब के बारे में।